नमस्कार दोस्तों, लूसेंट इतिहास प्रश्न लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। यदि आपने लूसेंट की किताब पढ़ी है या स्पीडी पढ़ी है, अरिहंत पढ़ी है, ये सभी किताबों में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्पीड में ये वीडियो रहेगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, यदि आपको लूसेंट अच्छे से याद करनी या कोई भी बुक अच्छे से याद करनी है, हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट रेगुलर कराए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं इतिहास किसको कितनी पसंद है, किसकी कितनी इतिहास अच्छी है। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना का श्रेय जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य। आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सेल्यूकस निकेटर पराजित किया था। सेल्यूनिकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? सारनाथ स्तंभ पर इनमें से कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं है? मतलब देखिए, सांड, हिरन, हाथी या घोड़ा। तो सारनाथ स्तंभ पर आपका हिरन उत्कीर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हिरन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सांड भी बना है, हाथी भी बना है, घोड़ा भी बना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मेगास्थनीज राइट आंसर है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अशोक के अधीन की बात हो रही है, मौर्य राजतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था अशोक के अधीन मौर्य राजवंश। क्या था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में कलिंग युद्ध से भारी परिवर्तन आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी थे या देवनाम प्रियदर्शी? अभी आपको बताया मौर्य राजा थे, उनका नाम था अशोक। इनको बुलाया जाता था देवों के प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिसर कहां बुलाई थी? अशोक के समय में तीसरी बौद्ध परिसर हुई थी। अशोक ने ये बुलाई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है बताइए कमेंट करके। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पाटलिपुत्र, बनारस या फिर पटना। पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है? वीडियो को रोक के पहले कमेंट करिए। पाटलिपुत्र क्या है, बनारस या पटना? वर्तमान में क्या है बताइए कमेंट करके, जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है आपका नॉलेज आप शेयर करते हो, आपको क्वेश्चन याद होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं तो। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश आपका मौर्य राजवंश है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश राइट आंसर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आपके कणाद हैं। ऑप्शन नंबर सी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थकर इनमें से कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव जी। ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द जो होता है यह इनकी मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो हीनयान और महायान में ये कनिष्क के समय विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अगंतुर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला राजधानी थी आपकी गांधार की। ऑप्शन नंबर डी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म राइट आंसर है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनी लोग बोलते हैं अंग। जो उनका पवित्र ग्रंथ है सामूहिक रूप से उसको अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मुद्रा से गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था।
किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो सिकंदर के साथ सिकंदर और पोरस की लड़ाई फेमस है झेलम नदी के तट पर, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो जातियों के राज्य संघ को वज्जी गणतंत्र था, वज्जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल करने वाले थे मगध। ऑप्शन नंबर बी, मगध राज्य में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल हुआ था युद्ध में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपका धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से महावीर जी। ऑप्शन नंबर बी, महावीर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र के रचनाकार यहां पर जो ऑप्शन दिए गौतम। ऑप्शन नंबर बी, गौतम जी द्वारा न्याय सूत्र लिखा गया है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो जैन और बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रम होते थे। ऑप्शन नंबर बी, 4 आश्रम राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकित किया जाता है अशोक मौर्य के रुम्बनदेही स्तंभ के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य का रुम्बनदेही स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो क्षत्रिय जो हैं ये बुद्ध के युग में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का युग राइट आंसर हो जाएगा। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो वर्धमान महावीर को जैना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैना। ऑप्शन नंबर ए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पद्म संभव राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो बौद्ध धर्म का नहीं है पूछा गया है तो आपका दिगंबर बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर किस धर्म का है? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर बौद्ध धर्म का नहीं है। महायान, हीनयान और थेरवाद ये तीनों बौद्ध संप्रदाय हैं। महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से कौन था? तो महावीर जी का प्रथम शिष्य आपका जमाली था। ऑप्शन नंबर डी, जमाली राइट आंसर है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है त्रिरत्न। ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध परिसर कहां आयोजित की गई थी? सबसे पहले की बात हो रही है तो सबसे पहली आपकी आयोजित की गई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी, राजगृह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो बुद्ध के सबसे पहले प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बताइए। ऑप्शन देखिए, तो बुद्ध के समकालिक थे आपके बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार राइट आंसर है। बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? तो बुद्ध के जन्म के बारे में और उनके पूर्व जन्म के बारे में जातक कथाएं लिखी गई हैं, जातक कथाओं में संकलित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म की इच्छा जो है यही सब कष्टों का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद पूर्वी भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उस स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? स्तंभदार भवन होते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, उसको चैत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चैत्य राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान के शिक्षक थे आपके अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर, अगला क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? तो सिकंदर पोरस या अलेक्जेंडर पोरस की लड़ाई जो लड़ी गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लड़ी गई थी आपकी झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, तो आजीवक संप्रदाय बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ का डियर पार्क है वहां दिया था। कौन सा पार्क है? डियर पार्क, सारनाथ में, वहां पर दिया था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस समय की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की